रुक करेंगे इस वक्त की अहम खबर का। आपको बता दें कि जम्मू के कटरा में नए साल के मौके पर बढ़ रही है सयाहों की भीड़। वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए एक दिन पहले श्रद्धालुओं की लग गई है भीड़। वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंच रहे अकीदतमंद नए साल में मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए एक दिन पहले श्रद्धालुओं की भीड़ लग गई। श्रद्धालुओं को ये लंबी कतार आप देख सकते हैं, तस्वीरें भी आपके साथ इस वक्त साझा कर रहे हैं। मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए लोग अभी से लंबी लाइनों में लग गए हैं। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। आपको बता दें कि नए साल के जश्न के लिए यहाँ पर लोगों का तांता लगा हुआ है। लोग दर्शन कर अपने नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं। नए साल के मौके पर जम्मू के कटरा में भारी भीड़ देखी जा सकती है। इस वक्त लंबी लाइनों में लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तस्वीरें भी आपके साथ इस वक्त साझा कर रहे हैं। वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए एक दिन पहले ही श्रद्धालुओं की लंबी लाइनें यहाँ पर लगी और श्रद्धालु चाहते हैं, जो अकीदतमंद हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पहुंच रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनके नए साल की शुरुआत माता के दर्शन के साथ हो। इसी सिमत में खास इंतजामात भी यहाँ पर किए जा चुके हैं। और मजीद जानकारी के साथ रमेश बाली इस वक्त जुड़ गए हमारे नुमाइंदा, उनका रुख करते हैं। रमेश, क्या जानकारी मिल पा रही है? खासा जोश इस वक्त सयाहों में देखा जा सकता है। जी हम आपको बता दें, बारिश सर्दी के बावजूद भी जो यहाँ पे भगत लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, एक काफी जोश देखा जा रहा है। लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। जय माता देवी के दर्शन करने के लिए आए हैं और इतनी बड़ी तादाद इस बार देखने को मिल रही है। हालांकि बारिश सर्दी भी है, उसके बावजूद भी लोगों में के जोश में कोई कमी देखी नहीं जा रही है। हर साल यहाँ पे इस मौके पे लोग आते हैं, लेकिन इस बार जो भगत बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं और उनका जो भगत लोग हैं उनका यही मानना है कि हम माता के दर्शन करने के लिए आए हैं और हमारा जो नया साल माँ के दर्शन से ही शुरू हो। और इसके साथ हम ये भी कामना करेंगे कि जो देश के हालात भी अच्छे रहे, देश के लोगों के लिए भी जो कामना करेंगे। और काफी जोश देखा जा रहा है और इतनी बड़ी तादाद देखते हुए जो सुरक्षा बलों की तरफ से भी जो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जो ताकि किसी तरह की कोई घटना ना घटे, इसके लिए भी पूरी जो प्रशासन की तरफ से पूरे बंदोबस्त कर दिए गए हैं। काफी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। बिल्कुल रमेश, और शदीद बर्फबारी के बाद भी, इतनी शदीद ठंड पड़ने के बाद भी सयाहों में खासा जोश इस वक्त देखा जा सकता है। और सयाहों की जो ये लंबी कतारें हैं, साफ तौर पर मकामी लोगों के चेहरे भी इसको देख कर खिल उठे हैं, क्योंकि रोजगार का एक बड़ा मौका है। यहीं से रोजगार मुहैया होता है इन लोगों को। तो कहा जा सकता है कि नए साल का जश्न पूरे जोर शोर से इस वक्त देखा जा सकता है जम्मू के कटरा में भी। जी आपको बता दें कि कटरा में जो काफी तादाद में जो बाहर से श्रद्धालु आए हैं, उससे जो कटरा के व्यापारी हैं वो तो काफी खुश हैं, क्योंकि उससे उनका व्यापार चलता है। और साल के शुरू में ही अगर इतनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु आए और उनका काफी बिजनेस बढ़ा गया, उनके चेहरे तो खुशी से खिल उठे हैं। और इसके साथ ही जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पे पहुंच रहे हैं। आज अभी सुबह का समय है तो इतनी तादाद है, शाम तक होते होते और बड़ी तादाद आ जाएगी और काफी लोग यहाँ पे पहुंचना शुरू हो जाएंगे, जिसके लिए प्रशासन की तरफ से भी जो इस पूरे इलाके में पुख्ता बंदोबस्त कर दिए गए हैं, ताकि किसी तरह की कोई घटना ना घटे। और जो श्रद्धालुओं की लंबी लंबी जो लाइनें देखने को मिल रही है, ये एक अच्छा संकेत है जो कटरा के लोगों के लिए भी और जो बाहर से श्रद्धालु भी आ रहे हैं। बिल्कुल रमेश, कहा जा रहा है कि लोग अपनी बारी के लिए बहुत लंबी लंबी लाइनों में इंतजार कर रहे हैं। कई कई घंटे बीत जा रहे हैं, उनकी बारी नहीं आ रही। जो आंकड़ा जारी किया गया इंतजामिया की ओर से, उस हवाले से क्या जानकारी है? कितने श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर पहुंची है लगभग, और किस तरह के जो सिक्योरिटी के लिहाज से भी, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज हो जाता है जब इतनी भीड़ एक साथ उमड़ पड़ती है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो और क्या खास इंतजामात यहाँ पर देखे जा सकते हैं? जी बिल्कुल, सुरक्षा के तो पुख्ता बंदोबस्त कर दिए गए हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या सिविल प्रशासन हो, उनकी तरफ से पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं। जो शाइन बोर्ड है उनकी तरफ से भी पूरा बंदोबस्त किया गया है। लाइनें की बात करें तो लाइनें बहुत लंबी देख रहे हैं, कटरा से शुरू हो जाती है और ऊपर भवन तक जो लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। और अभी सुबह का समय, शाम होते होते और ज्यादा जो श्रद्धालु यहाँ पे पहुंच जाएंगे और उससे यही लगता है कि
जो एक जश्न का माहौल है, जो श्रद्धालु हैं इतनी बारिश सर्दी के बावजूद भी उनका जोश कम नहीं हो रहा है। माता रानी के जयकारों के साथ ही वो आगे बढ़ रहे हैं ताकि माँ के दर्शन कर सके और अपनी प्रार्थना जो कर सके। बिल्कुल रमेश, और इसीलिए खास जोश यहाँ पर सयाहों में भी देखा जा सकता है। नए साल का जश्न कुछ इस तरह मना रहे हैं अकीदतमंद। बहुत शुक्रिया रमेश तमाम जानकारी का।